अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ये मॉड्यूल देखा था, ये मॉड्यूल, ठीक है। और इस मॉड्यूल में हमने कहा था कि ये एक जी मॉड्यूल है। फ्री एबिलियन ग्रुप, हर फ्री एबिलियन ग्रुप एक्चुअली जी मॉड्यूल होता है, ठीक है। ये बात आपको बताई थी। तो क्योंकि ये एबिलियन ग्रुप है, फ्री एबिलियन ग्रुप, हम इस वजह से कह रहे हैं कि इसमें कुछ बेसिस होंगी। ये बेसिस जो है वो इस तरह की होंगी, इस तरह का सिंबल होगा बेसिस का। तो इसका मतलब ये, और ये एक इसका एलिमेंट है, फील्ड एफ का एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि जितने भी एफ के एलिमेंट्स हैं वो सब इसकी बेसिस बन सकते हैं। एफ जो फील्ड है उसमें तो इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्फिनिट मैनी बेसिस होंगी। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला जो ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है, इसमें एक या दो, जैसे आर होता है। अगर आर एक ग्रुप है, ये आर एक मॉड्यूल भी कंसीडर करें, तो उसमें एक बेस होती है वन, वन से पूरा जनरेट हो जाता है। आर टू होता है तो वो दो बेसिस होती हैं उसकी, एक 1,0 और एक 0,1, उससे पूरा जनरेट हो जाता है, उसमें दो, क्योंकि उसकी डायमेंशन 2 होती है। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, ये इन्फिनिट मैनी बेसिस हैं, ठीक है। इसको, इसके जनरेटर्स जो हैं ये इन्फिनिट मैनी है, बहुत सारे इसके जनरेटर्स हैं। तो ये उस तरीके से नहीं है कि किसी एक एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाएगा, बल्कि इस तरह के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाएगा। और अगर ये इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि आप इसे a प्लस बी लिख दें। इसी वजह से जो है ये अलग अलग ब्रैकेट में लिखा जाता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ये ब्रैकेट क्रिएट नहीं करता बल्कि कंफ्यूजन दूर करता है। क्योंकि अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो a प्लस बी एक साथ लिखा होगा, तो a एक अलग जो है वो बेसिस है, बी दूसरी है, तो वो ऐड हो जाएगा। तो वो ऐड होके तो फिर वो समझ लेंगे वही हो जाएगा, मतलब एक एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। यानी कि ये जो एलिमेंट है ये डिफरेंट है, ये एलिमेंट डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि दोनों बेसिस ऐड हो रही हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a प्लस बी ही एक बेस, एक एलिमेंट है, क्योंकि जाहिर है कि a अगर एक ग्रुप है तो इन दोनों को ऐड करेंगे इसका एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ये फील्ड है ना। तो फील्ड में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी एबिलियन ग्रुप होता है। तो a और b दोनों को ऐड करके जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी एक नया एलिमेंट आ जाएगा, ये भी f से होगा, और ये f का एक एलिमेंट है तो ये भी एक बेस फॉर्म कर रहा होगा, तो ये भी एक बेसिस का एक एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब है कि ये भी जो है वो जो है एक डिफरेंट एलिमेंट होगा इन दोनों से, तो ये डिफरेंट है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसका एलिमेंट, जबकि ये, क्योंकि ये अबिलियन ग्रुप है, जी मॉड्यूल है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये कोएफिशिएंट्स जो हैं वो जी में होंगे। फिर उसके बाद आपको बताया था कि, अच्छा इससे पहले मैं आपको वेज प्रोडक्ट के बारे में बता चुका था, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मैप है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला भी मैप है। इसको जो है मतलब इसके बाद इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो एक मशहूर किस्म का कॉम्प्लेक्स जिसे ब्लॉक-सुस्लिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं वो बनता है। हम बाद में वो पढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ होती है, लेकिन वो इस तरीके से, मतलब ये कि समझ लीजिए कि उसको समझने के लिए ये समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि डेल्टा जो है वो मैप है और ये उसकी डेफिनेशन। सिंपली ये इस तरीके से ये डेफिनेशन होगी, हमने ये देखा भी था। और फिर हमने देखा था कि अगर ये ZF में, यानी ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं किसके एलिमेंट्स हैं, ZF के एलिमेंट्स हैं। ये भी ZF का एक एलिमेंट है, ये भी ZF का एक एलिमेंट है। इन दोनों एलिमेंट को हमने देखा और उसके ऊपर ये डेल्टा अप्लाई किया, तो डेल्टा अप्लाई करने से क्या हुआ, ये जीरो आ गया। तो अब ये जीरो आने का मतलब ये कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं थी, कैलकुलेशन समझ में आ गई थी आपको लास्ट क्लास में, ठीक है। वैसे मैंने ये इसकी जो है वो वीडियो भी अपलोड कर दी थी लेक्चर के अकॉर्डिंग, तो कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लीजिएगा। तो ये दोनों एलिमेंट जो हैं अगर इनके ऊपर डेल्टा अप्लाई हो रहा है और ये जीरो आ रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि ये हमारे पास डेल्टा मैप है जो कि ZF से जा रहा है F क्रॉस वेज F क्रॉस। इस F क्रॉस वेज F क्रॉस को वेज स्क्वायर F क्रॉस भी कहते हैं, एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं। यानी ये इस चीज में जा रहा है। तो हमने ये देखा कि ये दो एलिमेंट्स, एक x, दूसरा प्लस 1 माइनस x, इसके ऊपर, और दूसरा एलिमेंट जो है वो लिया हमने x प्लस
1/x, इन दोनों के ऊपर डेल्टा हमने अप्लाई किया और डेल्टा अप्लाई करने से यहाँ के 0 पे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एलिमेंट्स कहाँ पर होंगे? कर्नल में होंगे। किसके कर्नल में? डेल्टा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एलिमेंट डेल्टा के कर्नल में मौजूद, ठीक है। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो कि इस डेल्टा के कर्नल को कंप्यूट, यानी कि ये वेरीफाई करने के लिए होते हैं कि ये एलिमेंट आप दें उसमें और फिर चेक करें कि ये उसके कर्नल में है या नहीं है। एक एलिमेंट में और दिखाता हूँ और उसको देखते हैं। वो एलिमेंट कुछ इस किस्म का है, ठीक है। ये एक एलिमेंट था, सर एक दूसरे सवाल था। जी कहिए। जी मैं सुन रहा हूँ, कहिए। सॉरी सर, आपको जो आप सर वो आपने जो आपकी आवाज बीच से कट जा रही है, तो मुझे सुनाई नहीं दिया। हेलो ये हुआ ये था कि मेरे ख्याल से जो वो था इंटरनेट में, ये आईबीए की कोई प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से बंद हो गया था। तो मुझे आवाज जो है वो आपकी सर आ रही है। अच्छा अच्छा, कहिए, आप कहिए कोई से। सर वो मैं कह रही थी कि जब हमने लास्ट कैलकुलेशन की थी, जब हमने डेल्टा अप्लाई किया था x प्लस 1/x पे, तो उसमें जो सेकेंड लास्ट स्टेप था, उसमें जब हम -1 इंटू x-1 वेज x